के घटक, हम भोजन के घटकों के बारे में पढ़ रहे थे, उनमें पोषक तत्वों का। कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। अब विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण का हमारे शरीर लिए क्या क्यों जरूरी है? विटामिन की कमी, विटामिन और खनिज लवण की कमी से क्या है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हम आप पढ़ेंगे विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उनसे कौन सा रोग हो जाता है, उसके क्या लक्षण है और हमें क्या लेना चाहिए। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, क्षीणता और दृष्टिहीनता। क्षीणता और दृष्टिहीनता की कमी हो जाती है, हमें कम दिखाई देता है, हमारी दृष्टि क्या होती है, कमजोर दृष्टि हो जाती है और कम दिखाई देने लग जाता है। तब समझो हमारे में किसकी कमी हो गई है, विटामिन ए की कमी हो गई है। इसका मतलब हमने हमारे भोजन में क्या किसका प्रयोग नहीं किया, विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी किससे पूरी होती है, हमको गाजर खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए और मछली का तेल। इसके द्वारा हमारे शरीर में जो विटामिन ए की कमी होती है वह पूरी होती है। अब विटामिन B1, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके क्या लक्षण है, दुर्बल पेशियां, हमारी मांसपेशियां क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं और ऊर्जा की कमी हो जाती है और हमारा शरीर क्या होता है, अस्वस्थ महसूस करता है और दुर्बल महसूस करता है। तो इस विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन में चावल और गेहूं का उपयोग करना चाहिए। चावल और गेहूं के प्रयोग से हमारी मांसपेशियां कैसी होती है, मजबूत बनती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मसूड़ों में खून आने लग जाता है, कईयों के मसूड़ों में खून निकलने लग जाता है। जो घाव होता है वो हमारे बढ़ता नहीं है, कभी चोट लग जाती है तो वह बढ़ती नहीं है, उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में किसकी कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई है। इस विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए, संतरा, अमरूद, मिर्च और नींबू का प्रयोग करना चाहिए। हमारे भोजन में हमें संतरे का, अमरूद का, मिर्ची का और नींबू का प्रयोग करना चाहिए। अब विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इससे हमारे शरीर की हड्डियां मुलायम हो जाती है और वह कहीं से भी मोड़ो तो मुड़ जाती हैं। इसलिए हमको क्या लेना चाहिए, इसके मुख्य स्रोत क्या है, मछली, अंडे, दूध और मक्खन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब कौन कौन से खनिज लवण ऐसे हैं जिसकी कमी से हमको रोग हो जाते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां, हमारी हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो इसका मतलब किसकी कमी हो गई, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके लिए हमको क्या प्रयोग करना चाहिए, दूध पीना, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए और अंडे का प्रयोग करना चाहिए। अब आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। आपने देखा होगा कईयों के गले में यहाँ पर बहुत अधिक मोटा मोटा सूजा हुआ होता है, उस रोग को क्या कहते हैं, घेंघा कहते हैं। इसमें क्या होता है, गर्दन की पीयूष ग्रंथि जो होती है, गर्दन की ग्रंथि जो है बच्चों की, गर्दन की ग्रंथि हमारे यहाँ से फूल जाती है। इसको क्या कहते हैं कि घेंघा रोग हो गया। तो हम कहते हैं आयोडीन नमक खाना चाहिए, पालक, अदरक और मछली, इससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। लोहा, लोहा अर्थात आयरन की कमी, कई बार आपने सुना होगा खून की कमी हो गई अर्थात आयरन की कमी हो गई। अरक्तता अर्थात खून की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, हम उठ बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे को क्या हो जाता है, खून की कमी से अधिक कमजोरी आ जाती है। इसलिए कहते हैं रोज एक सेब का प्रयोग करना चाहिए और पालक खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आयरन की कमी पूरी होती है अर्थात लोहे की पूर्ति होती है। तो ये विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अब कुछ प्रश्न और देख रहे थे, पूरा पाठ हो गया है। आपके ये प्रश्न आ सकते हैं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं।
तो कौन कौन से हैं ये पढ़ाया था आपको। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त 2 पोषक तत्व और हैं जिनका भी हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है। जल और आहारी रेशे, इनका भी होना अति आवश्यक है। अब कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन कौन से पोषक तत्व करते हैं। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन से प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। खनिज लवण व प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अब ये प्रश्न आ सकता है हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? तो आपको याद रखना है खनिज लवण और प्रोटीन। खनिज लवण व प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर के रोगों से कौन रक्षा करता है? विटामिन। विटामिन हमारे शरीर से रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। ये आपको प्रश्न उत्तर भी है इसमें, और ये पूरा लिखना है। विटामिन और खनिज लवण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं।